Assalamualaikum. My name is Michelle Tayyib and welcome to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. और आप जो है वो पढ़ रहे हैं गोहर सोशल स्टडीज़ जो कि है क्लास 4 के लिए। हम हैं चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफिया पे और हम उसका पार्ट पढ़ रहे हैं डी। आज जो है वो हम कुछ ऐसे फैक्टर्स जो है वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो आइए मिलके चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देयर आर मैनी फैक्टर्स इन एन area or region which affect the climate of that area or region। अच्छा जी, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि आपकी आबो हवा या आपके मौसम को जो है वो अफेक्ट करते हैं। और वो कौन से फैक्टर्स हैं? उसमें 5 मेजर फैक्टर्स हैं। नंबर 1 पे हमारे पास लैटिट्यूड, नंबर 2 पे हमारे पास एलिवेशन, नंबर 3 पे हमारे पास ओशन करंट्स, नंबर 4 पे हमारे पास वेजिटेशन और नंबर 5 पे हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम दी सी। अच्छा जी, ये सारे एलिमेंट्स हैं जो आपके आबो हवा को यानी आपके वेदर को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं और आपका मौसम जो है वो डिस्टर्ब होता है इन चीज़ों की वजह से। अच्छा जी, उसमें नंबर 1 पे उन्होंने आपको कहा है लैटिट्यूड यानी कि डिस्टेंस। इट मीन्स हाउ फार फ्रॉम और क्लोज द रीजन इज to the equator, center of the earth. It is the most important. It tells how far or close the region from sun, how much hot or cold the region is. अच्छा जी, इक्वेटर क्या होता है? सेंटर ऑफ द अर्थ को हम इक्वेटर कहते हैं। और लैटिट्यूड का मतलब होता है कि आपका जो रीजन है वो अर्थ के सेंटर से कितना दूर है, यानी कि वो सूरज से कितना ज़्यादा दूर है। और उसका पता किस तरह से लगता है? जो आपका रीजन है उसमें जितनी ज़्यादा ठंड होगी दैट मीन्स कि वो जो सन है उससे ज़्यादा दूर है, और अगर वो गर्म होगा तो दैट मीन्स वो सन के ज़्यादा करीब है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्गिट्यूड, एलिवेशन। It means how high the region is from the equator, center of the earth. The higher the region is, the cooler it will be. अच्छा जी, लॉन्गिट्यूड में आपके क्या बताते हैं कि आपका जो रीजन है वो सेंटर ऑफ द अर्थ से कितना ऊंचा है। अगर वो जितना ज़्यादा ऊंचा होता जाएगा वो उतना ही ज़्यादा ठंडा होता जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ओशन करंट्स। ओशन in different region have different temperatures of their currents. Warm ocean currents warm the air above the ocean and it warms the coastal area. Current ocean currents cool the air above it, which cools the coastal area. Ocean currents are a major factor affecting the climate of any region. अच्छा जी, डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट जो है वो टेम्परेचर्स होते हैं। आप जितना ज़्यादा जो है वो ओशन यानी कोस्टल एरिया के करीब होंगे आपकी आबो हवा जो है वो उतनी ज़्यादा ठंडी और नमी से भरी हुई होगी। जितना आप कोस्टल एरिया से दूर होंगे आपकी आबो हवा उतनी ही ज़्यादा गर्म और जो है वो खुश्क होगी। नेक्स्ट है हमारे पास वेजिटेशन यानी कि फॉरेस्ट। The area covered by forest in any region is called vegetation। यानी जंगलात के उगाव को यानी जंगलात के उगाने को हम vegetation कहते हैं। It is very important. More or less area of vegetation in any region affect the climate of the region. With more forest, the region is cooler and cleaner. With fewer lesser forest, the region is warmer and polluted. आपके आसपास जो है हर रीजन में जो है वो जंगलात का होना बहुत ज़रूरी है। जंगलात होंगे तो आपकी आबो हवा जो है वो साफ़ सुथरी रहेगी और पोल्यूशन से पाक रहेगी। अगर जंगलात नहीं होंगे और हम उनका कटाव कर देंगे यानी डिफॉरेस्टेशन कर देंगे तो आपकी आबो हवा उतनी ही जो है वो गर्द आलूद हो जाएगी। नंबर 4 पे हमारे पास जो कि लास्ट में है डिस्टेंस फ्रॉम सी। The distance from the sea also affect the climate of the region. Coastal areas are cooler and wetter than the areas which are far from the sea. For example, the climate of the coastal city Karachi is cooler and wetter than the area like Lahore, which is at a longer distance from the sea. अच्छा जी, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपका जो एरिया जितना ज़्यादा करीब होगा कोस्टल एरिया से आपकी आबो हवा उतनी ज़्यादा जो है वो ठंडी और वेटर यानी कि नमी भरी होगी। अगर जितना हम दूर होंगे उतना ही ज़्यादा गर्म होगा और जो है वो खुश्क होगा। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल कैसे दी हुई है, जैसे कराची और लाहौर की। कराची जो है वो ज़्यादा करीब है आपके समंदर के, तो इसलिए वहाँ की आबो हवा जो है वो थोड़ी ठंडी और नमी भरी है। इसी तरह लाहौर की है, लाहौर थोड़ा दूर है तो आबो हवा गर्म है और खुश्क है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर भी जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। यहाँ पर ही हमारा सी और डी पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।